गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम कहा थे गुणा का टाइप सीख रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। बोले थे कि एक एग्जांपल और देंगे, सिर्फ एक देंगे, समझ जाना। तो इसको गुना करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कल कि पहले इसके घर में एंट्री होगा, इसके घर में एंट्री होगा। तो पहले हम -5x², उसके बाद 2x है, ठीक। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले चिन्ह में गुणना होता है। किस चीज में? चिन्ह में। उसके बाद अंक में, उसके बाद जो भी x y z हो उसमें गुना होगा, ठीक। तो पहले अब चिन्ह में गुना करते, किसमें? चिन्ह में। तो देखो ये इसके आगे कुछ का चिन्ह माइनस, इसके आगे कुछ का चिन्ह नहीं है, तो क्या है? जोड़। तो बताओ गुना के दोनों तरफ दो रकम हो गया कि नहीं? तो किस में आंसर आएगा? घटाव में। तो घटाव हो गया, इससे क्लियर हो गया कि घटाव होगा। चलो अब चिन्ह का काम खत्म हो गया। अब किस में? अंक में। तो इसके आगे 5, इसके आगे 2, तो 5 दूनी 10। अंक का भी काम खत्म हो गया, चिन्ह का भी काम खत्म हो गया। अब 4 का देखते हैं। तो देखो गुना में रहता है 4 मान, तो उसका पावर जुटता है। तो देखो इसमें 2 और इसमें कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ रहता है कि नहीं? तो यानी x² गुने x1, तो इसका पावर जुट जाएगा, यानी x2 + 1 यानी x पर 3। समझ में आ गया? यानी x पर पावर 3 हो जाएगा। चलो तब ब्रैकेट दे देते हैं, अभी गया इसके यहाँ, तो 2x अब कितना बन गया? -10x3। इसका काम हो गया। अब इसमें आओ, तो अब इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम कितना है? -5x² गुने -5mp। तो पहले क्या करेंगे? पहले चिन्ह को पता करेंगे। तो चिन्ह को पता करने के लिए पहले ई का चाहिए माइनस, ये भी माइनस, तब दोनों गुना के दोनों तरफ एक ही चिन्ह आ गया। तो एक ही चिन्ह आ गया, इसका मतलब कौन सी? कि जोड़ में इसका आंसर आएगा, यानी जोड़ में आ गया। अब उसके बाद अंक में, तो अंक n ने 5 और इधर भी 5, 5 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक शुरू में करो, तो इधर x², इधर कुछ है नहीं है, तो x² के x² रह गया। अब m ना m है, तो m के m रह गया, अब p के p रह गया। कोई दिक्कत? चलो तो इसका ये माइनस से प्लस हो गया, 25x² mp। ये प्लस कैसे हुआ? क्योंकि गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बीच में प्लस के चिन्ह लिखाता है, शुरू में नहीं लिखाता। यानी यहाँ पर आता प्लस के चिन्ह तो प्लस नहीं देते, लेकिन बीच में प्लस के चिन्ह दिया जाता है। आगे देखो अभी कहाँ जाएगा? 8x में। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ कर रहे हैं -5x² और 8x² n। तो पहले चिन्ह पता करो। अब माइनस आई प्लस, तो 2 रकम आ गया, तो माइनस वाला जीतेगा। अंक में पनिया थी 40। अब x², इसका पावर जुटेगा। जब गुना होगा तो पावर जुटता है, तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी x पर पावर 4 हो गया। अब n नहीं है, तो n का n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो -40x4n, यहाँ प्लस था तब क्या हो गई? माइनस हो गया। क्यों? माइनस अब प्लस गुना होगा तो। आगे देखो अभी कहाँ जाएगा? 9x भी। तो ध्यान से देखो, उधर जगह नहीं, इधर कर ले। -5x² गुना -9x4p²। तो माइनस माइनस गुना के दोनों तरफ एक ही चिन्ह जोड़ में आएगा। अब 5 पर 5 नमा 45,
अंक हो गया 45। अब एक्स स्क्वायर एक्स 4 तो 4 2 6 यानी एक्स पर पावर 6 पी स्क्वायर, इनमें पी नहीं है तो पी स्क्वायर के पी स्क्वायर, क्योंकि सट जाता है गुना में, तो इतना आ गया प्लस 45 एक्स 6 पी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यही हो गया गुना करने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट बहुत सारा फंसता है, जिससे मैथ का समझ में नहीं आता है और पढ़ने में भी मन नहीं लगने लगता। तो इसलिए इसको ध्यान से, जिसको नहीं समझ में, एक गुना दो गुना वीडियो पीछे कर देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अब आगे इसका आंसर बताना। 2 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 हो गया, 3 पर पावर 0 गुने 3 पर पावर 2 हो गया, गुने 5 पर पावर 2 हो गया, इसका बताना। उसके बाद 4 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर स्क्वायर माइनस 4 के पावर 2। आगे देखो 5 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 2 माइनस 2 पर पावर 2। अब इसको करना है, ध्यान से देखो। तो हम क्या बताए थे कल वीडियो में, कि पिछले वाले वीडियो में, कि किसी भी कितना भी बड़ा अंक हो, अगर उसका पावर 0 हो तो इसका मान 1 होगा, यानी इसका मान 1 और इसका मान भी 1। 1 में गुना होगा तो एक आंसर होगा कि नहीं, इसका आंसर 1 होगा। अब इसका देखो, इसका 1। अब देखो ध्यान से, इसको बनाते, इसको क्वेश्चन के इधर डील करते हैं। 3 के पावर 0 गुने 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर, तो इसका 1 होगा। अब बताओ 3 के पावर 2 है, यानी जितना पावर रहता है जितना बार लिखा जाता है, यानी 3 गुने 3, 3 तिया 9, इसके बदले 9 आया। अभी 5 के पावर 2 है तो 5 गुने 5 यानी 25 हो गया। इसका 1, इसका 9, इसका 25। अब नौका के 1 मरते पढ़ेंगे तो 9, और नौका के 25 मरते पड़े 25 नमा 225, यानी इसका आंसर 225 होगा। अब इसमें आते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन लिखते फिर इसको दोबारा। 4 0 गुने 4 पर पावर 0 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, क्योंकि पावर 0 है, 0 है, प्लस का चिन्ह है, ई पर पावर 2 है, यानी 4 गुने 4 16 होगा ये। उसके बाद ये भी कितना है, 4 के पावर 2, ये भी 16। तो पहले गुना के काम होता है, तो 1 गुने 1 तो 1 रह गया, इस 16 माइनस 16। तो देखो क्या कहते हैं, जोड़ वाला के जोड़ देते हैं एक साथ, तो 16 1 17, इसके आगे कुछ तो चिन्ह नहीं है तो जोड़ में है, तो 16 1 17, ये माइनस 16, तो 17 में से 16 गया, प्लस वाला के ज्यादा इसलिए एक आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें आओ, लास्ट वाला क्वेश्चन में, इसका 1, इसका 4, क्योंकि 2 गुने 2 4 होगा, जोड़ के चिन्ह 36, 6 गुने 6 2 बार लिखेगी, 6 गुना 6 तो 36, आई होगा 2 गुना 2 4, चरका के 1 मारते 4 आएगा, प्लस 36 माइनस 4, ये जोड़ में और ये भी जोड़ में, तो एक जगह करेंगे तो 40 माइनस 4, घटाएंगे तो जोड़ वाला के ज्यादा संख्या है, तो जोड़ में 36, और शुरू में जोड़ लिखा नहीं जाता, कोई दिक्कत, तो इससे तुम्हारा हो जाएगा। अब आगे का देखो क्वेश्चन, अगला टाइप, इसका गुना का हो गया। अब इसके आगे का टाइप पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, बहुत वीडियो देखो। अगला टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन वाला है। जैसे 2 के पावर 3 का पावर 2, इसका क्वेश्चन, इसको समझो क्या होता है। 2 के पावर 3 और 3 का पावर, ये पूरा का पावर कितना है 2, तो कुछ नहीं करना, जब
पावर के पावर रहेगा तो पावर को गुना हो जाता है। कहने का मतलब 2 3 और 2 में गुना होगा यानी 2 के पावर 6 आएगा। समझ में आ गया? नहीं तो अगला देखो दूसरा क्वेश्चन, 5 के पावर 2 भाग 2 इसका, तो ये दोनों के पावर गुना हो जाएगा यानी 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 5 के पावर 4। यानी अगला देखो 3 के पावर 2 3 के पावर 2 इसके पावर 4, तो सिर्फ पावर में गुना करना है। 3 के पावर 8 ये हो गया, पावर लिखेला पहले जानना है, पहले पावर लिखेला, उसके बाद इसको गुना करना है तो 3 के 8 गुना लिखना है। कितने बार पावर जेब रहेगा, जेब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके बाद इसको गुना किए थे तो 6561 आएगा, 6561। तो ये क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया। अब 5 के 4 गुना लिखेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, फिर 25 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 6 625, 625 होता है। आगे इसको दुक्का के 6 मान लिखो, जितना गुना करना है 1 2 3 4 5 6 जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। समझा? मेन हमको पावर को सही करना है, ध्यान से ये पावर और 3-4 एग्जांपल देते हैं, इससे पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। आगे देखो, जैसे 4 के पावर 2 3 इसका करना है तो कितना होगा, पहले 4 और इसका पावर में गुना होगा यानी 2 गुने 3, तो इसका पावर 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद इसके आंसर करना है तो 4 के 6 गुना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आंसर कर देंगे। क्लियर? अब देखो ये हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 के पावर 3 इसके पावर 2 और इसके पावर 3। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले पावर में गुना करना, तो 2 के 2 लिख दिए हैं, इसका पावर 3 ये 2 और ये 3, तो 2 के 2 रहे 2, इसको गुना करो, 3 दूनी 6 6 18। अब क्लियर हो गया होगा? आगे देखो, जैसे 5 के पावर 2 इसके पावर 3 इसके पावर 4, यानी एक का पावर पर पावर, इसके पावर पर पावर, तो सिर्फ पावर में गुना करना है। 2 है पावर, 3 है पावर, 4 है पावर, तो 3 दूनी 6 6 24, बस। उसके बाद 5 का 24 बार में लिखेंगे, जितना आंसर आएगा जो आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो पावर के पावर रहे, पावर के पावर। अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला आता है क्वेश्चन, अगला इसका दो के पावर 3 इसके पावर, ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है और उस पर पावर है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ इस पर पावर है, इस पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इस पर मेन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसलिए सब इसको भी गुना कर देगा और लिख देगा 2 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इसका गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रैकेट वाला रहेगा तो खाली पावर गुना करना है, अगर ऐसे सीधा सीधी दिया हुआ रहेगा तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर से गुना करना है ये दोनों का, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 के 3 लिख दो और 3 के पावर 4 हो गया। समझ में आ गया? 2 दूनी 4, 3 के पावर 4 हुआ। अब देखो मान लिया जाए हम कुछ देर के लिए ये 2 को छिपा दें, तो 3 पर पावर 4। अब बताओ 3 पर पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 4 को लिख सकते कि नहीं, 1 2 3 4।
अब इसको गुना करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी इसको गुना करने पर कितना आ रहा है 81। तो समझ जाएंगे कि इतना बड़ा और क्या लिखाएगा 81। 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर, काटो तो वीडियो थोड़ा हो गया। देखो तो कितना हो गया 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 3 के पावर 4 को 81 लिख सकते हैं, यानी 2 को 81। समझ में आ गया पावर। समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। चलो अगला एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 2 और इस पर 3, इसको बनाना है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले ये दोनों का काम करो, यानी 2 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसके बदला हम 8 लिखेंगे। समझ में आ गया, इसके बदला 8 लिखाएगा, यानी 2 के 2 उतार दो, 3 के 3 उतार दो, लेकिन अब ये दोनों के बदले 8 लिखेंगे। समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 के 2 लिख देंगे। अब 3 के पावर 8 है, यानी 3 के पावर 8। अब इसको क्या 3 का के 8 गुना लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 6561। गुना कर लेना इसको 6561। तो अब ये दोनों के बदले क्या लिखाएगा 6561। तो 2 के 2 लिख दिए, अब इसको पावर 6561, ये आंसर हुआ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। अगला एग्जांपल देखो, 4 के पावर 2, इसके पावर 2, इसके पावर 2। अब देखो क्या करना है, पहले 2 को क्या काम करना है, यानी 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 4, यानी ये दोनों के बदला क्या लिखाएगा अब 4। तो इसको लिखो, पहले 4 के 4 लिख देंगे, 2 के 2 लिख देंगे। अब इसको क्या लिखेंगे पावर 4, ठीक है। अब फिर अब ये निचला के मुड़ेंगे, एक का वो नीचे दो का क्या काम करते जाओ, ऊपर से करते आना, ऊपर से 2 के काम, यानी 2 पर पावर अब कितना हो गया 4। तो 2 के पावर 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का के 4 गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ये दोनों वाला आप क्या लिखाएगा 16। तो इसका 4 के पावर 16 आंसर। अब क्लियर हो गया होगा। बहुत ये कंफ्यूजन वाला चीज है ये टाइप, इसलिए इसको अच्छा से ब्रैकेट में रहेगा तो इसको गुणा कर देना खाली पावर को, यानी बताए थे जैसे अगर ब्रैकेट ना दिया हो रहेगा तो ऊपर से नीचे आते हुए 2 का काम करना है, जैसे किए हैं। तो 1 2 3 में 3 को पावर था, तब 2 को बचा, ऐसे ही नीचे में करते आना है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला, इसको अच्छा से समझ लेना और 1-2 बार वीडियो देखकर इसको और अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। बाकी अगला वीडियो नेक्स्ट दिन।